हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी टीजीटी और एलटी ग्रेड पीजीटी इन सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने टीजीटी का क्रैश कोर्स कोर्स शुरू किया है, जिसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप भी टीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं तो ज़रूर हमें ज्वाइन करिए। ठीक है, और वीडियो और सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। एलेक्जेंड्रियन से अपन ने शुरू किया था और अपन आ गए थे कहाँ तक, एटिक सॉल्ट तक अपन ने बात कर ली थी। कहाँ तक? एटिक सॉल्ट तक। ठीक, आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एसिनडेटन से। एसिनडेटन क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजंक्शंस आर ओमिटेड, जिसमें कंजंक्शंस आर ओमिटेड, इज नोन एज एसिनडेटन। जैसे आपको एक एग्जांपल बताया जाए, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। मैं आया, मैंने देखा और फिर मैंने जीत लिया। यहाँ पर देखिए, अगर आप आई केम आई सॉ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रिपीट हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, पहले वाले में कॉमा लग जाएगा लेकिन दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, एंड का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एंड लगना चाहिए इस वाले कॉमा की जगह पर। ठीक, तो ये जो ओमिशन होता है ना कंजंक्शन का, इसी को अपन एसिंडेटन बोलते हैं। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट देखेंगे। अवांत गार्ड, ये क्या है भाई? अवांत गार्ड या गार्दे कवर्स, कवर करता है आर्टिस्ट्स या राइटर्स हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ दियर टाइम, जिनके विचार क्या हो, अपने समय से आगे हों। और अ न्यू राइटिंग विच शोज इनोवेशन इन स्टाइल और मैटर, या आप उस न्यू राइटिंग को भी कह सकते हैं जो कि स्टाइल और मैटर में न्यू इनोवेशन सामने लेकर के आए। अवांत गार्डे मतलब समथिंग इनोवेटिव और न्यू। एक्सियम क्या है? इट इज़ अ सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन दैट नीड्स नो प्रूफ। एक्सियम वो उस, आप कह दीजिए कि फ्रेज को, कहावत को कहते हैं जो खुद में परिपूर्ण है, उसको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब जो हमारे मुहावरे होते हैं ना, ये उसके लिए बात की जा रही है कि जो हम मुहावरे देखेंगे जो पुराने लोग हमें दे करके गए हैं, उनमें बिल्कुल ट्रू टू द कोर आपको सच्चाई दिखाई देगी। चलिए बैलेड में आ जाइए। अ बैलेड इज़ अ पोएम विथ अ स्टोरी यूजुअली सिंपल एंड वराइंग इन साइज। करें कि ये जो बैलेड है ना, एक स्टोरी पोएम होती है, यूजुअली सिंपल, आसान होती है प्रायः, वराइंग इन साइज, और उसका साइज जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे कैसे? कुछ 10 स्टैंजा में भी लिख सकते हैं, और आपकी कुछ जो है और बड़ी बैलेट भी लिखी जाती हैं, लिखी जाती रही हैं अभी तक। इट डील्स विद सम पेट्रियोटिक और रोमांटिक थीम, इसमें या तो रोमांटिक थीम होती है या पेट्रियोटिक थीम होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद फोक ट्रेडिशन, और ये फोक ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। इट वॉज ओरिजिनली रिटन टू बी संग, इसे ख़ास तौर पर लिखा जाता है गाने के लिए। द बार्ड्स, बार्ड्स के द्वारा, और वॉन्डरिंग सिंगर्स, या घूमते फिरते किनके द्वारा, सिंगर्स के द्वारा। हु यूज्ड टू सिंग वाइल वॉन्डरिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो यूज्ड टू सिंग गाया करते थे वाइल वॉन्डरिंग, जब घूमते हुए या फिरते हुए निकलते थे, विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव, फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड, अपने लिवलीहुड को कमाने के लिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और है, उसको भी देख लेते हैं। इट इज़ अ नरेटिव सॉन्ग, ये एक नरेटिव सॉन्ग है, कहानी बताता हुआ। रिकरेंट रिफ्रेन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बार बार किसी एक लाइन का, फ्रेज का उसमें क्या होगा, बार बार आना होगा, कॉन्टिन्यूटी होगी उसकी, रिपीटेशन होगा। ट्रेडिशनली, और अगर आप ट्रेडिशनली देखें ना, परंपरागत रूप से, इट हैज़ 4 लाइन स्टेंजा, ये अक्सर जो है क्वार्टरेन में लिखी जाती है। हैविंग अल्टरनेटिंग फॉर स्ट्रेस, और इसके जो स्ट्रेस इसमें होता है वो अल्टरनेटिंग हो सकता है। ठीक है, एंड 3 स्ट्रेस लाइन्स, तो कभी कभी 3 स्ट्रेस लाइन्स भी आपको देखने को मिलेंगी। द राइम स्कीम इज इधर ए बी सी बी, या तो इसकी राइम स्कीम ए बी सी बी होती है या ए बी होती है। शेवी चेस, नट ब्राउन्स मैड, कॉलरिस द एंशियंट मैरिनर, कीट्स ला बेलेडेमसन्स मर्सी, सर वॉल्टर्स द ले ऑफ द लास्ट मिंस्ट्रेल, और कूपर का जो वर्क है, जॉन किपलिन, आर सम वेल नोन बैलेट्स, ये कुछ वेल नोन बैलेट्स हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको बैलेट के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाए
दे दे कि इसका टाइटल और पूछ ले कि बताइए ये जो जॉन किपलिन है जो कि कूपर ने लिखा है ये किस कौन सा फॉर्म है लिटरेचर का। उसमें सोनेट होगा, एपिक होगी, ड्रामा होगा और बैलेड भी होगी, तो बैलेड में निशान लगा देना। ठीक है भाई, चलो। बैथॉज क्या है देख लीजिए। अ चेंज फ्रॉम अ सीरियस सब्जेक्ट टू अ डिसअपॉइंटिंग, थोड़ा नीचे ही रखते हैं। करेंगे जब कोई चेंज आ जाता है ना किसी सीरियस सब्जेक्ट में टू अ डिसअपॉइंटिंग वन की तरफ, यानी पहले कोई बड़ा महान सब्जेक्ट चल रहा है, अचानक से उसमें जो गिरावट आ जाती है ना उसको बैथॉज कहा जाता है। और फ्रॉम सबलाइम टू रेडिकुलस इन राइटिंग, या बहुत सब्लिमिटी चल रही है राइटिंग में, अचानक से रेडिक्यूल करने लगे हैं राइटर, तब भी वो क्या होगा, आपका बैथॉज होगा। स्पीच इज नोन एज बैथॉज, ये जो स्पीच होती है ना इस तरह की, वो क्या कहलाती है, आपकी बैथॉज कहलाती है। जैसे एलिजाबेथ के लिए किसी ने को फेरी क्वीन में है शायद कि एलिजाबेथ के लिए कहा गया है, एडमंड स्पेंसर ने कहा है, सम टेक्स द क्वीन टेक काउंसिल समटाइम्स टी, कभी कभी वो सलाह लेती हैं, कभी कभी चाय। तो ये जो है पहले सलाह, अब वो रानी है तो मतलब हायर लेवल की बात हो रही ना, और फिर चाय में आगे सीधे गली मोहल्ले में, ये आपका बैथ हाउस होता है। ब्लैंक वर्स क्या है, इट इज़ एन आयम्बिक पेंटामीटर वर्स ऑफ 5 फीट, ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और 5 लाइन की लाइन वो तो पेंटामीटर है, ठीक है। इन इट्स अनराइम फॉर्म, और अनराइम होती है, राइम नहीं होती है। फ्री वर्स की अगर आप इससे तुलना करेंगे, इनको कंपेरिजन कर लीजिए तो थोड़ा सा आपको जल्दी याद हो जाएगा। ब्लैंक वर्स मतलब मीटर होगा, राइम नहीं होगी। लेकिन ये जो है ना फ्री वर्स, इसका मतलब है कि ना तो उसमें राइम होगा और ना ही मीटर होगा, ठीक है, दोनों से फ्री हो गई है तो वो फ्री वर्स हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन बोर्गीज ड्रामा। बोर्गीज ड्रामा क्या होता है, इट इज़ अ रियलिस्टिक ड्रामा, ये रियलिस्टिक ड्रामा होता है विच प्रेजेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ मिडिल क्लास लाइफ, जो मिडिल क्लास लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को क्या करता है, दिखाता है। बर्लेस्क्यू क्या होता है, इट इज़ अ थिएट्रिकल इंटरटेनमेंट ऑफ ब्रॉड एंड अर्दली ह्यूमर, ये जो है ये थिएट्रिकल इंटरटेनमेंट ऑफ ब्रॉड एंड अर्दी ह्यूमर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉमिक कॉमिक स्किट्स, इसमें कॉमिक स्किट्स होते हैं, शॉर्ट टर्न्स होते हैं, एंड समटाइम्स स्ट्रिप टीज भी होते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे कैकोफोनी। कैकोफोनी इट इंक्लूड्स लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड्स और अगली साउंड, मतलब कोई क्या बोलते हैं इसको, तीखी या कर्कश जो आवाज़ हो जो कानों को चुभे, कानों में चुभे जा करके ना, वो कैकोफोनी कहलाती है, ठीक है। कैको का मतलब ही बुरा होता है, फोनी मतलब साउंड हो गया। कैडेंस क्या है, इट इज़ अ रिदम इन पोइट्री, ये पोइट्री में एक रिदम है। एंड प्रोज, और प्रोज में भी रिदम हो सकती है। प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्स, जिसे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्स से क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैडेंस कहते हैं। किसको, पोइट्री और प्रोज की रिदम को, जिसे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्स से क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेजुरा। इट इज़ अ ब्रेक और पॉज, ये ब्रेक या पॉज होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यूजुअली फॉर सेंस, सेंस को समझाने के लिए सेजुरा का यूज़ किया जाता है। इन द मिडिल ऑफ अ वर्स, किसी वर्स के बीच में या लाइन के बीच में, मतलब वर्स लाइन के बीच में, अ काइंड ऑफ पॉज और ब्रेक इन लाइन ऑफ वर्स, ये वही बात हो गई कि एक प्रकार का पॉज या ब्रेक, रुकना या थम जाना लाइन के वर्स में, लाइन में, वर्स में। कैरोल क्या है, अ जोयस सॉन्ग, बड़ा खुशी से भरा गीत है, सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो कि क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करता है। आपका दिमाग जाएगा नहीं अगर क्वेश्चन आ गया ना कि कैरल क्या है या कैरोल क्या है, आपका दिमाग क्राइस्ट के बर्थ तक नहीं पहुंचेगा, तो ध्यान में रखिए। इज नोन एज कैरोल, करेंगे जो कैरोल है ना वो बर्थ ऑफ क्राइस्ट को सेलिब्रेट करता है, बड़ा खुशी से भरा हुआ गीत है, आनंद से भरा हुआ। कैटालेक्टिक, ये क्या है, इट इज़ मेट्रिकली इनकम्प्लीट, ये मेट्रिकली क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इट लैक्स, इसमें कमी पाई जाती है, वन और मोर सिलेबल्स, एक या दो सिलेबल्स की, इन द फाइनल मेट्रिकल फुट,
फाइनल मेट्रिकल फुट में, वो आपका कैटेलेक्टिक कहलाता है। ठीक है, कैटेलेक्टिक क्या होगा, जो कि मेट्रिकली कैसा होगा, अपूर्ण होगा, इनकम्प्लीट होगा। जो आखिरी इसका फाइनल मेट्रिकल फुट होगा ना, उसमें एक या दो सिलेबल क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट वन, catharsis, the purgation of emotions of pity and fear aroused by the actions of the tragic hero is known as catharsis। मान लीजिए किसी थिएटर में कोई ट्रेजिडी चल रही है, तो मतलब उसको फिल्माया जा रहा है, उसका अभिनय हो रहा है, ड्रामाटाइज किया जा रहा है। अब जो हीरो है ट्रेजिडी का, उसके साथ कोई दुखद घटना होती है, तो जो ऑडियंस है ना, उसके अंदर जो पिटी, दया की, और फियर, डर की जो फीलिंग, इमोशन जो आएंगे ना, भावनाएं जो आएंगी, उसको अपन कहते हैं कैथारसिस। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैथारसिस कहते हैं। जबकि कोई ट्रेजिक हीरो किसी मुश्किल में आ जाए, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, उसका कोई चाहने वाला मर जाए, या वो जिसे चाहता हो वो मर जाए, तो ये सारी चीज़ें जब ऑडियंस में पिटी और फियर लाएंगी, तो ये पूरी प्रोसेस कैथारसिस कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सॉजरी क्या है भाई, सिजोरा तो देख लिया अपन। इट इज़ एन इनफॉर्मल टॉक और एन आर्टिकल। इनफॉर्मल टॉक या आर्टिकल को आप सॉजरी कहते हैं। ससुरी से मिलता जुलता है सॉजरी। ठीक है भाई, इनफॉर्मल टॉक और आर्टिकल। चौविनिज्म क्या है, फेनेटिकल पेट्रियोटिज्म इज नोन एज चौविनिज्म। फेनेटिकल पेट्रियोटिज्म ऐसी देशभक्ति जो फेनेटिकल हो, यानी सनक से भरी हुई हो, जिसका कोई सर पैर ना हो, कोई लॉजिक ना हो, देशभक्ति के नाम पे मार मार देना किसी को, किसी के साथ कुछ भी करने का अधिकार बताना, ये सब क्या कहलाता है, शोविनिज्म कहलाता है। कॉविनिज्म पढ़ सकते हो, शोविनिज्म भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चौसर के हिसाब से आप क्या पढ़ेंगे, शोविनिज्म पढ़ेंगे। चौसर के हिसाब से नहीं भाई, उसमें तो सी एच को चा पढ़ रहे हैं ना। केमिस्ट्री के हिसाब से आप कॉविनिज्म पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होता है, फिनेटिकल पैट्रियोटिज्म होता है, जिसको शोविनिज्म कहा जाता है। क्लासिक क्या है, अ वर्क, एक का कोई ऐसा वर्क प्रोज या पोइट्री का, दैट इज ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट इज अ क्लासिक। करेंगे कुछ कोई ऐसा वर्क लिटरेचर का जिसमें जो लोगों का इंटरेस्ट है ना, कभी ना खत्म हो, उससे हम क्लासिक कहते हैं। ठीक है, बी वाले कंप्लीट हो गए, सी में चलना है भाई। ठीक है, ध्यान देंगे अपन। अच्छा, आगे देखेंगे, क्लासिसिज्म में आ जाइए, क्या है, द टर्म क्लासिसिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंस ऑफ फॉर्म। ये सेंस ऑफ फॉर्म के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, बैलेंस के द्वारा एंड प्रोपोर्शन के द्वारा। इट एम्प्लाइज नॉलेज, ये नॉलेज को एम्प्लॉय करता है, सेल्फ कंट्रोल को एम्प्लॉय करता है, एंड सेंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के सेंस को क्या करता है, इम्प्लॉय करता है। It is an adherence to externally imposed rules and canons। करें कि ये एक एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर इम्पोज्ड करना है, और एन अधेरेंस टू, अच्छा, अधेरेंस मतलब होता है किसी चीज़ से चिमटे रहना, उससे लगे रहना, उससे ना हटना। ठीक, तो जब कोई व्यक्ति क्या करेगा कि वो अधेरेंस करेगा, चिमटा रहेगा या लिपटा रहेगा किसी पुरानी चीज़ से जो बाहरी तौर पर उस पर थोप दी गई है, चाहे वो रूल्स हों और कैनन्स हों, तो वो क्या कहलाएगी चीज़, क्लासिसिज्म कहलाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखेंगे, क्लोज्ड कपलेट क्या है भाई, क्लोज्ड कपलेट सॉरी, इट इज़ व्हेन इट इज़ ग्रामेटिकली और लॉजिकली इनकम्प्लीट। ये यानी कोई भी कपलेट जो है वो क्लोज्ड उस समय कहलाएगा जब वो ग्रामेटिकली कैसा हो, इट इज़ ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट। अच्छा ठीक, जब कोई कपलेट खुद में पूरा सेंस आपको बता दे, उसको एंजैम्बमेंट या रन ऑन लाइन की आवश्यकता ना हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्लोज्ड कपलेट कहेंगे। यानी जो भी बात है वो पूरी बात उन्हीं दो लाइनों में कह दी गई। ये विशेषता आपको अलेक्जेंडर पोप के हीरोइक कपलेट में देखने को मिलती है। ठीक है भाई, जिसमें पूरा सेंस होता है। समझ गए। क्लोसेड ड्रामा क्या है, इट इज़ अ प्ले विच इज़ मोर रीड देन परफॉर्म्ड। ये ऐसे प्ले को कहा जाता है जो परफॉर्म करने के बजाय पढ़ने में लिया जाए, यानी उसे पढ़ा जाए ना कि परफॉर्म किया जाए। कीट्स, ओथो द ग्रेट इज एन एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं
जॉन मिल्टन का वर्क है, नाम लीजिए। हम्म, ये आपका किसके बाद लिखा था इन्होंने? पैराडाइज लॉस्ट के बाद में लिखा था। पैराडाइज रिगेन के साथ में पब्लिश हुआ था। बड़ा अच्छा नाम है, देखिए नहीं ध्यान आ रहा है। हाँ, आज की तारीख में तो ध्यान आने से रहा वो। चलिए आएगा ध्यान तो अपन बात करेंगे। कॉकनी स्कूल क्या है भाई? इट इज़ अ निकनेम विच वाज गिवन बाय ब्लैकवुड्स मैगजीन ऑन लीहंट, कीट्स एंड हेजलिट। ये जो आपके तीनों पोएट्स हैं या ऑथर्स हैं, ये किससे संबंधित है? रोमांटिक एज से। इन रोमांटिक एज के पोएट्स के लिए ब्लैकवुड्स मैगजीन ने एक वर्ड यूज़ किया था, कॉकनी स्कूल। ठीक है, ख़राब सेंस में। और शायद कहते हैं कि इसी वजह से कीट्स ने आत्महत्या कर ली थी, या कहा जाता है कि डूब के मर गए थे। एंड दियर फ्रेंड्स, और उनके दोस्तों के बारे में भी यही कहा गया था। लेटर ऑन शैले वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, बाद में शैले को भी उसी में जोड़ दिया गया। शायद तब वो जोड़ा गया होगा जब शैले ने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें बदनाम करने वालों से बदल लूंगा। कीट्स क्योंकि अच्छे दोस्त थे किस शैले के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोलैज क्या है? Quotations, allusions, and foreign expressions are merged in poems to create a wide spectrum or give a kind of surprise। करें कि जब किसी पोएम में क्या किया जाए, कोटेशंस ला दिए जाएं, एल्यूजन्स यानी रेफरेंसेस ला दिए जाएं। कल भी उसकी बात करी थी अपन ने, फिर से समझ लीजिए। ये है आपका एल्यूजन, ये किससे शुरू है? ए से। एक वर्ड होता है इल्यूजन। ठीक है, ये इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। और जो एल्यूजन है वो क्या होगा? रेफरेंस होगा। किसी का रेफरेंस जैसे कोई देता है कि फला डॉक्टर ने रिफ़र किया है, वही रेफरेंस है। कि फला मंत्री ने हमें भेजा, हमारा काम कर दो, ये एल्यूजन होगा। और जब किसी चीज़ का भ्रम हो ना, ये आपका इल्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कॉलेज में क्या है कि जब कोई पोयम या वर्क लिखा जाए, उसमें कोटेशन से ले आई जाएँ, एल्यूजन से ले आई जाएँ, रेफरेंसेस, फॉरेन एक्सप्रेशंस भी ले आए जाएँ, मर्ज्ड इन पोएम, एक पोएम में उसको मर्ज कर दिया जाए सबको। तो क्रिएट अ वाइड स्पेक्ट्रम, किस लिए? वाइड स्पेक्ट्रम को क्रिएट करने के लिए, उसके कैनवस को बढ़ाने के लिए, दायरे को बढ़ाने के लिए। एंड गिव अ काइंड ऑफ सरप्राइज, और उसे एक आश्चर्य देने के लिए, अचंभा देने के लिए, जब हम क्या करते हैं, कोटेशंस को, एल्यूजन्स को, फॉरेन एक्सप्रेशन को एक साथ मर्ज कर देते हैं ना पोएम में, देन इट इज़ कॉल्ड कोलैज। ठीक है भाई, कॉलेज, फोटो कॉलेज भी होती है आजकल, मोबाइल फ़ोन में आप देख सकते हैं। कोलैट क्या है? कंपेयरिंग क्रिटिकली ए टेक्स्ट इज कोलैट, किसी टेक्स्ट को कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करते हुए, वो आपका क्या कहलाएगा? कोलैट कहलाएगा। ठीक है भाई, तो कोलैट तक हम आज बात करेंगे, फिर आगे कलम शुरू करेंगे कॉमेडी से। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। और आप भी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए तो है ये फ़ायदेमंद। अब हम धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं, तो दो दो, कम से कम दो वीडियो एक दिन में आपको टीजीटी के भी मिलेंगे, और कम से कम दो वीडियो एलटी ग्रेड मेंस के लिए भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। और जो पीडीएफ हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो या टीजीटी की हो, वो सारी आपको टेलीग्राम में मिलेंगी, और उसका जो लिंक है वो कहाँ मिल जाएगा? आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।